यस, क्लास 12th हमने लेसन स्टार्ट किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। उसमें हमने कल उसकी स्ट्रक्चर हमने देख ली थी। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक। देखा था हमने किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज कौन सा है बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इससे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं, तो फिर हमें समझने में आसानी होगी थोड़ा। देखो, इसमें एक पार्ट होगा, ठीक है। देखो कौन कौन से पार्ट हो गए। ये तो हो गया हमारा यूरेटर, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट हो गया हमारा रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस, ठीक है। अब यहाँ से निकलती है वेन और रेनल आर्टरी, और ठीक, इसको हम बोलेंगे, देखो ये जो ट्यूब जा रही है ये मेन ट्यूब होगी, ठीक है। जैसे ये इस वाले पार्ट को, ये जो ट्यूब अंदर जा रही है इसको बोलते हैं बेटा मेजर कैलक्स। क्या बोलते हैं? मेजर कैलक्स। मेजर कैलक्स। ये वाली जो अंदर वाली ट्यूब है इसको बोलते हैं बेटा माइनर कैलक्स। क्या बोलते हैं? तो ये वाली जो ट्यूब हो जाएगी मोटी बड़ी वाली, वो तो होती मेजर, ये होती हमारे माइनर कैलक्स, ठीक है।
ये वाले जो पार्ट होते हैं ये कहलाते हैं पिरामिड। क्या कहलाते हैं बेटा? पिरामिड्स। ये क्या कहलाते हैं? पिरामिड। ठीक। अब यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, ठीक, ये कहलाता है हमारा मेडुला। क्या कहलाता है? मेडुला पार्ट। और ये बाहर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कोर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स पार्ट बोला जाता है। ये वाला पार्ट कहलाता है कैप्सूल। ठीक। तो कुछ पार्ट इसका, इस कोर्टेक्स का जो आउटर वाला पार्ट है, कुछ पार्ट इस मेडुला के अंदर धसा हुआ होता है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट जो अंदर धसा हुआ है, ठीक है, कोर्टेक्स वाला पार्ट, ये हमारा कहलाता है कॉलम ऑफ ब्रिटेनी। क्या कहलाता है बेटा? कॉलम्स ऑफ ब्रिटेनी। कॉलम्स ऑफ ब्रिटेनी। ठीक। तो पेल्विक्स पार्ट हो गया, ये मेजर कैलेक्स हो गया, अंदर वाली जो ट्यूब्स है वो माइनर कैलेक्स हो गई। ये वाला पार्ट पिरामिड से समेत ये पार्ट मेडुला कहलाता है। बाहर आउटर पार्ट होता है जो कोर्टेक्स कहलाता है। इसके आउटर कवरिंग होती है जो कैप्सूल कहलाती है। ठीक है। और मेजर कैलेक्स पर ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको पिरामिड बोलते हैं। और कैलेक्स के बीच में ये जो पार्ट होता है कोर्टेक्स वाला पार्ट, ये कॉलम ऑफ ब्रिटेनी कहलाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। ये डायग्राम आपको बनाना है किडनी का, ठीक, इससे हमें सारा किडनी का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। देखो, ईच किडनी इज कवर्डेड विथ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड रेनल कैप्सूल। ये प्रत्येक किडनी की हम बात कर रहे हैं। प्रत्येक किडनी एक कवरिंग द्वारा, किसके द्वारा? टफ कवरिंग होती है ये, उससे घिरी हुई होती है। इसको बोलते हैं बेटा किडनी कैप्सूल। क्या बोला जाता है इसको? कैप्सूल। तो देखो ये आउटर जो कवरिंग है किडनी के बाहर, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। ठीक है। तो कैप्सूल क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखो, हो गया कैप्सूल, आउटर पार्ट, ठीक, कवर्ड विथ, ये क्या होता है? कवरिंग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या होती है बेटा? कवरिंग ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कवरिंग ऑफ फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सूल। इसको क्या बोला जाता है? कैप्सूल। तो सबसे बाहर किडनी की कवरिंग होती है, वो बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। तो प्रत्येक किडनी हो, चाहे कोई सी भी किडनी हो, दोनों किडनियाँ हो, ठीक है, उनके चारों तरफ एक कवरिंग होगी, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होगी, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सूल बोलते हैं। ठीक। अब देखो, इस कैप्सूल के अंदर फिर किडनी होती है जो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कितनी भागों में डिवाइड हो जाती है बेटा? एक हो जाता है कोर्टेक्स पार्ट, एक हो जाता है ये मेडुला पार्ट। ठीक है। तो हम कह सकते हैं इनसाइड द कैप्सूल, इनसाइड द कैप्सूल किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। किसमें डिवाइड हो जाती है बेटा? किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है? दो भाग में। कौन कौन से भाग में कन्वर्ट हो जाती है? एक होता है हमारा कोर्टेक्स, एक होता है हमारा मेडुला। कौन सा पार्ट होता है? कोर्टेक्स। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? मेडुला। ठीक। कोर्टेक्स पार्ट कौन सा होता है बेटा? आउटर पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है? आउटर पार्ट। जबकि मेडुला कौन सा होता है? ये इनर पार्ट होता है। कौन सा होता है? इनर पार्ट। इनर पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुला। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स। देखो यहाँ तक समझ में आ गया कि देखो सबसे आउटर जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। इसके बाद कैप्सूल के अंदर है ना जो किडनी दो भागों में डिवाइड हो गई है। कौन कौन से पार्ट हो गए? एक तो ये हो गया कोर्टेक्स वाला पार्ट, एक बीच अंदर वाला पार्ट हो गया मेडुला वाला पार्ट। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखो कोर्टेक्स। ये जो कोर्टेक्स होता है ये आउटर पार्ट हो गया, ये में समझ में आ गया। ये डार्क रेड कलर का होता है। कैसा होता है बेटा? डार्क रेड कलर का। कैसा होता है? डार्क रेड कलर का। अब कुछ पार्ट होता है इसका जो मेडुलरी पार्ट में धसा हुआ होता है। देखो ये रहा, मैंने कहा था ना कोर्टेक्स का कुछ पार्ट कहाँ धसा होता है? मेडुलरी पार्ट में। उस पार्ट को क्या बोलते हैं?
ध्यान रखना, कॉलम ऑफ ब्रिटेनी। तो कॉलम ऑफ ब्रिटेनी क्या होता है? कॉलम्स ऑफ ब्रिटेनी। कॉलम्स ऑफ ब्रिटेनी किसे कहते हैं बेटा? ठीक, सम पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, सम पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। देखो कुछ पार्ट, कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट किसके अंदर दसा हुआ है? मेडुला के अंदर। किसके अंदर? ठीक है, तो सम पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स इम्बेडेड, यानी दसा हुआ होना, इन द मेडुलरी पार्ट। ठीक है, जो पार्ट मेडुली, कुछ कोटेक्स का पार्ट किसके अंदर दसा होता है? मेडुली पार्ट के अंदर। वो पार्ट क्या कहलाता है बेटा? कॉलम ऑफ ब्रिटेनी। याद रखना कि कोटेक्स का कुछ भाग मेडुलरी पार्ट के अंदर दसा हुआ होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स ऑफ ब्रिटेनी बोला जाता है। यहां तक समझ में आया? अब देखो, हमें पता है कि इसकी जो फंक्शनिंग यूनिट होती है किडनी की, वो क्या होती है बेटा? नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम। देखो, अब कोर्टेक्स, इसके कौन सा पार्ट होता है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के भी स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले देखो कोर्टेक्स पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो कोर्टेक्स पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होगा? नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट? नेफ्रॉन हम कह रहे हैं कि किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट कोर्टेक्स में होंगे और कौन सा पार्ट मेडुला भाग में होगा? तो इसके एक तो कोर्टेक्स की मेलपिगियन बॉडी, प्रोक्सिमल कोवोल्यूटेड पार्ट एंड डिस्टल कोवोल्यूटेड पार्ट। ट्यूब के दो, तो प्रोक्सिमल कोवोल्यूटेड ट्यूब एंड डिस्टल कोवोल्यूटेड ट्यूब, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा? कोर्टेक्स के अंदर। तो मेडुला के अंदर कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है? याद रखना, मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे लूप ऑफ हेनले। क्या प्रेजेंट होता है? हेनले लूप प्रेजेंट होता है। तो मेडुला के अंदर प्रेजेंट होगा हमारे हेनले लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? हेनले लूप, हेनले लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्या प्रेजेंट होगा? हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा? मेडुला वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा। अब देखो ये पिरामिड क्या हो गया? इसके अंदर ही मेडुला पार्ट में क्या भी क्या प्रेजेंट है? पिरामिड्स। तो पिरामिड्स क्या है? अभी मैंने ये लिखा पिरामिड्स। देखो, पिरामिड्स आर प्रेजेंट इन कप शेप्ड कैविटी। कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन कप शेप्ड कैविटी के अंदर। कहां प्रेजेंट होते हैं? कैविटी। ठीक है, विच इज कॉल्ड कैलेक्स, विच इज कॉल्ड कैलेक्स। उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैलेक्स बोलते हैं। देखो यहां पर ये जो कैविटी है, ठीक है, कप शेप कैविटी होगी, उसको बोलते हैं कैलेक्स। उस कैलेक्स में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं बेटा? पिरामिड। और हमें पता है कितने टाइप के कैलेक्स हो गए? दो टाइप के कैलेक्स हो गए, एक तो माइनर कैलेक्स और एक मेजर कैलेक्स होते हैं। अब ये कैलेक्स है सारे, ये जो कैलेक्स पार्ट है, ठीक है, ये सारे एक जगह मिलके कहाँ खुलेंगे बेटा? पेल्विस पार्ट में। कहाँ खुलेंगे? तो कैलेक्स ज्वाइन टुगेदर एंड ओपन इनटू द पेल्विस। ठीक है, तो अब कैलेक्स वाला पार्ट कहाँ हो जाएगा? ये कैलेक्स हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं कैलेक्स, तो कैलेक्स सारे कैलेक्स होंगे, कैलेक्स ज्वाइंड टुगेदर, सारे कैलेक्स जुड़ जाएंगे, ठीक है, एंड ओपन इनटू पेल्विस पार्ट। किस में ओपन होंगे? ये सारे कैलेक्स आपस में मिलकर कहां पर ओपन होंगे बेटा? पेल्विस पार्ट में। एंड ओपन इनटू पेल्विस। ठीक है, विच इज, अभी पेल्विस किस में ओपन हो जाएगा बेटा? विच इज ओपन इनटू यूरेटर। ये पेल्विस किस में ओपन हो जाएगा? यूरेटर में। तो यहां तक भी हमें समझ में आ गया। तो किडनी की स्ट्रक्चर ये इतनी थी, इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल सरल है। किडनी की स्ट्रक्चर याद रखना है कि सबसे आउटर
जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कैप्सूल बोला जाता है। कैप्सूल के अंदर किडनी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक कॉर्टेक्स भाग, एक मेडुला भाग। ठीक है, कॉर्टेक्स का कुछ भाग जो मेडुला के अंदर धसा हुआ होता है उसको बोलते हैं कॉलम ऑफ ब्रिटेनी। तो सारे जो ये पिरामिड्स होते हैं ये कप शेप्ड कैलक्स में प्रेजेंट होते हैं, इनको पिरामिड्स बोलते हैं। ये कैलक्स होते हैं जो आपस में मिलकर एक पार्ट में खुलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा पेल्विस पार्ट। और ये पेल्विस पार्ट फिर किस में खुलता है, यूरेटर वाले पार्ट में खुलता है। तो इस मेडुला पार्ट में नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, एक तो हेलने लूप और कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होते हैं, और बाकी के जो पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। ये थी हमारे किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम आगे देखते हैं इसकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। क्या देखते हैं बेटा, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। इसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। तो आगे हम देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी समझ में आ गया है। अब हम आगे देख रहे हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो नेक्स्ट नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, साथ साथ देख ही लेना कि कैसे बनाया जाता। इसका नेक वाला पार्ट हो जाएगा, आगे हमारी यहाँ हो जाएगी कलेक्टिंग डक्ट। क्या हो जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट। देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सरल है, ऐसे बनाओ पहले। ठीक है, बना दिया। अब इनके नाम लिख लो पहले। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बोमेन कैप्सूल। क्या बोला जाता है, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, ये हो गया। ये वाला जो पार्ट होता है इसका थोड़ा सा नेक पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, नेक पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको तो बोल दिया कलेक्टिंग डक्ट। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रोक्सिमल कोवोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, याद रखना, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये जो लूप दिखाई दे रहा है इस लूप को क्या बोला जाता है, लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसको, लूप ऑफ हेनले इसको बोला जाता है। ये जो देखो ये पास में इसलिए इसको प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं, ये बोमेन कैप्सूल के पास में इसलिए इसको प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। अब इसके जो दूर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है डिस्टल कोवोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको क्या बोला जाता है बेटा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसको बोलेंगे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो यहां पर बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज का जाल प्रेजेंट होता है। ऐसे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होगी हमारे बहुत सारी, यहां से ये वापस निकल गई। ठीक, याद रखना। ये वाले पार्ट देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, देखो ये ब्लड को लेके आ रही है। क्या लेके आ रही है, ब्लड को लेके आ रही है किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, और ये वापस ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड को बाहर लेके जा रही है। तो जो लेके आ रही है इसको क्या बोलते हैं बेटा, एफरेंट आर्टियोल। क्या बोलते हैं इसको, एफरेंट आर्टियोल। जो वापस इस बोमेन कैप्सूल से या ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके ब्लड वापस जा रहा है, जिसके थ्रू जा रहा है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। क्या बोलते हैं इसको, इफरेंट आर्टियोल बोला जाता है।
देखो यहाँ पर जो ये ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज का बहुत सारा एक गुच्छा बन गया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है बेटा, ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक, समझ में आया ये पार्ट। देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद रखना है, कौन कौन से पार्ट हो गए हैं इसके। देखो ये वाला पार्ट, पहले यहाँ तक देखो, एक तो हो गया इसके अंदर बोमेन कैप्सूल, एक हो गया इसके अंदर ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड लेके आ रही है, एफरेंट आर्ट्रियोल, ब्लड वापस किडनी से बाहर निकल रहा है, इफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ पर ये बोमेन कैप्सूल हो गया, यहाँ पर जो बोमेन कैप्सूल के बाद में थोड़ा सा पार्ट होगा वो नेक पार्ट कहलाएगा। उसके बाद वाली जो ट्यूब होती है जो कॉन्वोल्यूटेड होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद एक लूप प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसके बाद देखो बोमेन कैप्सूल से दूर है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसके बाद क्या जाती है हमारे कलेक्टिंग डक्ट। ये जनरली स्ट्रक्चर है हमारा नेफ्रॉन का, दिमाग में इसको रखना। अब देखो नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू टू फॉलोइंग पार्ट। नेफ्रॉन्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, देखो एक तो मेलपिगियन बॉडी। अब देखो मेलपिगियन बॉडी क्या होती है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को क्या बोलते हैं बेटा, मेलपिगियन बॉडी। क्या बोलते हैं, याद रखना। तो मेलपिगियन बॉडी क्या होती है, इस मेलपिगियन बॉडी में टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। क्या होता है बेटा, बोमेन कैप्सूल, दूसरा क्या होता है, ग्लोमेरुलस। याद रखना कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो बोमेन कैप्सूल होगा, एक ग्लोमेरुलस होगा। किसके अंदर होगा बेटा, मेलपिगियन बॉडीज के अंदर बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होगा। अब बोमेन कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये सारी स्ट्रक्चर हमें देखना है। अब ये डायग्राम मुझे हटाना पड़ेगा बेटा, ये दिमाग में ध्यान रखना डायग्राम, इसका मैं छोटा सा रूप बना दूंगा। ये डायग्राम आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एक तो ग्लोमेरुलस होता है ब्लड कैपिलरीज वाला, एक एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल होता है, ये बोमेन कैप्सूल वाला पार्ट नेक, फिर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग डक्ट। अब मैं बात करूंगा अगर मेलपिगियन बॉडी, तो मेलपिगियन बॉडी में दो पार्ट आते हैं। कौन कौन से, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को, इनको दोनों को अगर एक ही वर्ड देना है तो क्या देंगे हम, मेलपिगियन बॉडी देंगे। अब हम एक एक पार्ट की बात करेंगे, बोमेन कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। देखो बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल क्या है, ठीक है, डबल वॉल, हम किसको कह सकते हैं, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है। क्या बेटा, डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है। तो डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, हमारे बोमेन कैप्सूल कहलाएगी, ठीक है। इसमें सेल्स पाई जाती है, पोडोसाइट सेल्स, क्या बोलते हैं उसको, पोडोसाइट सेल्स। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से ब्लड फिल्टर होकर किस में आ जाएगा, आगे फिल्टर होकर ब्लड आएगा, ब्लड फिल्ट्रेशन से जो भी वेस्ट है, जैसे ठीक है वेस्ट है, या इसमें हम बात बोलेंगे आइंस है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, वाटर है, वो सब फिल्टर होकर कहाँ जाता है, इस बोमेन कैप्सूल में आ जाता है। तो ये बोमेन कैप्सूल में कौन सी सेल्स होती है बेटा, पोडोसाइट सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है, याद रखना, पोडोसाइट सेल। बोमेन कैप्सूल में किस टाइप की सेल पाई जाती है बेटा, पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं ग्लोमेरुलस की, किसकी बात करूं, ग्लोमेरुलस की, ठीक। तो बोमेन कैप्सूल हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस की, ठीक है, अभी मैंने बताया था ये क्या बेटा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ होती है, इन द बोमेन कैप्सूल, इन द बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखो ग्लोमेरुलस जो ब्लड को किससे रिसीव करेगा, तो ये ब्लड को रिसीव करता है, रिसीव करेगा बेटा ब्लड्स को, कहाँ से, किसके थ्रू, रेनल आर्टरी के थ्रू। किसके द्वारा, रेनल आर्टरी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरी। क्या बोलते हैं बेटा, एफरेंट आर्टरी बोल दो।
फ्रंट आर्टरीज, ठीक है। और इससे लीव कैसे होगा बेटा, ब्लड लीव्स किससे होगा, तो ब्लड लीव्स होगा अपने इफ्रेंट आर्ट्रियोल से, किससे, इफ्रेंट आर्ट्रियोल से, इससे होगा। तो चलो बोमेन कैप्सूल वाली बात हो गई, ग्लोमेरुलस वाली बात हो गई कि बोमेन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर है, पोडोसाइट सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, ब्लड रिसीव होता है एफरेंट आर्टरी से, ब्लड वापस रिलीव किया जाता है एफरेंट आर्टरी से। इसके बाद वाला पार्ट आता है हमारा नेक पार्ट, मैंने बनाया था अभी नेक पार्ट, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, स्मॉल नैरो ट्यूब होती है, क्या होती है, इट इज ए स्मॉल नैरो ट्यूब, कैसी होती है बेटा, स्मॉल नैरो ट्यूब होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बिटवीन कहाँ प्रेजेंट होगी, बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल और प्रोक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल्स। पीसीटी और बोमेन कैप्सूल के बीच वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, नेक पार्ट बोला जाता है। इसके बाद हमारी कौन सी ट्यूब आ जाएगी, प्रोक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब्यूल। अब देख लेते हैं आगे, ठीक। तो नेक पार्ट तक हमने देख लिया। इसके बाद कौन सा आएगी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जो पार्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, रेनल ट्यूब्यूल्स पार्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब पहले वाले पार्ट को हमने क्या बोला था, दोनों को मेल पिगिन बॉडी। अब आगे वाले जो भी पार्ट आएंगे, नेक के बाद वाले जो भी पार्ट आएंगे उसको क्या बोलेंगे, रेनल ट्यूब्यूल्स, क्या बोलेंगे, रेनल ट्यूब्यूल्स। तो उसमें पहला पार्ट कौन सा है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, पीसीटी, याद रखना शॉर्ट फॉर्म, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक। ये सबसे पहले प्रोक्सिमल पार्ट है, कौन सा पार्ट है बेटा, सबसे पास वाला पार्ट है, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल्स। तो रेनल ट्यूब्यूल्स का हम कह सकते हैं कि ये सबसे पहला वाला पार्ट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया, इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, इंक्रीज। जैसे ये है ना, तो ये माइक्रोविली हो गया, इस तरह की मैंने बनाई थी, तो ये क्या हो गया, माइक्रोविलीज, ये क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो एक तो देखो, अगर ये सीधी ट्यूब रहेगी तो इसका सरफेस एरिया कम होगा, अगर ये ऐसे माइक्रोविली बनाएगी तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सरफेस एरिया तो क्या है भाई, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे रीअब्जॉर्प्शन वापस होगा। जैसे देखो हमने कहा कि ग्लोमेरुलस से ब्लड से फिल्टर होकर वाटर है, मिनरल्स है, जो भी आ गए हैं वापस यहाँ पर क्या होंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जैसे मिनरल्स है, ठीक है, वाटर है, वो वापस क्या हो जाएंगे, या रीअब्जॉर्ब होंगे, क्या होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, याद रखना, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टर, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होकर जो भी मटेरियल आया है उसका वापस रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट का वापस रीअब्जॉर्प्शन है, वो किस में हो जाता है, मैक्सिमम पार्ट कोवैलेंट ट्यूब्यूल्स में वापस क्या हो जाता है इसका। देखो जैसे ये है, ठीक है, ये मैं इसको बना रहा हूँ रफली, ये है, ये वाला पार्ट ही तो हमने बनाया था, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा, पीसीटी। तो यहाँ पर देखो वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर है, ठीक है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, ये वापस फिल्टर होकर यहाँ पर आ जाएंगे। तो किस किस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर, ग्लूकोज, ठीक, अमाइनो एसिड, इन सब का क्या हो जाता है बेटा, वापस रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स,
इन सबका वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद प्रोक्सिमल कोवैल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद में कौन सा पार्ट आता है? लूप ऑफ हेनले। कौन सा पार्ट आता है बेटा? ये सारा पार्ट क्या कहलाता है? लूप ऑफ हेनले कहलाता है। तो आगे देखते हैं हम कौन सा पार्ट आएगा, लूप ऑफ हेनले। इसके बाद पार्ट आएगा हमारा लूप ऑफ हेनले। ये कैसा शेप होता है? यू शेप्ड होता है। कैसा होता है बेटा? यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। मिडिल पार्ट होता है, देखो मिडिल में ही है, तो कौन सा पार्ट आता है? मिडिल पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल। ये सारा पार्ट क्या कहलाएगा? ट्यूब्यूल वाला पार्ट, सारा पार्ट क्या कहलाता है? रेनल ट्यूब्यूल। तो मिडिल पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल, ये हो गया बेटा मिडिल पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल। इट इज द कंपोज ऑफ असेंडिंग लूप। अब इसमें हम बात करेंगे कि दो लूप हो गए। एक तो देखो नीचे आ रहा है ये, एक ऊपर जा रही है, तो क्या हो जाएगा बेटा? एक तो हो जाएगी असेंडिंग, एक हो जाएगी डिसेंडिंग। क्या हो जाएगी? डिसेंडिंग। तो असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप। तो ये नीचे आ रही है, ये कौन सी कहलाएगी बेटा? डिसेंडिंग लूप। ये ऊपर जा रही है वापस लूप, तो इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग लूप। ठीक है, तो इसमें दो लूप होंगे बेटा। एक तो क्या होंगे लूप ऑफ हेनले में? एक तो हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग लूप, और क्या एक हो जाएगा? असेंडिंग लूप। ठीक है, तो डिसेंडिंग लूप में क्या होता है? देखो जो डिसेंडिंग लूप होता है थीन वॉल होता है और परमिएबल टू वाटर। डिसेंडिंग लूप क्या होता है बेटा? इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थीन होती है। और ये किसके लिए परमिएबल होता है? परमिएबल टू वाटर, वाटर के लिए परमिएबल होता है। जबकि इसकी बात करें हम असेंडिंग की, तो ये क्या होता है बेटा? थिक वॉल होता है। कैसे होता है? थिक वॉल्ड। और ये कैसा होगा बेटा? इम्परमिएबल। कैसा होगा? इम्परमिएबल। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद कौन सी ट्यूब आती है? ये DCT। ठीक है, डिस्टल कोवैल्यूटेड ट्यूब्यूल। DCT की बात कर रहे हैं हम, डिस्टल कोवैल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये डिस्टल पार्ट होता है रेनल ट्यूब्यूल का। इट इज डिस्टल पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स। तो रेनल ट्यूब्यूल्स का कौन सा पार्ट है बेटा? दूर वाला पार्ट होता है। इसके अंदर कौन सी सेल्स होती है? याद रखना, क्यूबॉइडल सेल्स होती है। कौन सी होती है? क्यूबॉइडल शेप की शेल होती है, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद कौन सा जाएगा बेटा? कलेक्टिंग डक्ट। क्या जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये स्ट्रेट ट्यूब है। कैसी है बेटा? स्ट्रेट ट्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारी जो रेनल ट्यूब्यूल्स होती है वो ओपन होती है किसमें? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर। किसके अंदर? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू द लार्ज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ना बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। किसमें ओपन होगी? ये ओपन होगी बेटा लार्ज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। किसमें? लार्ज कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ तक याद रखेगा। तो बहुत सारी ऐसे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है, इसमें बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन्स आके मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारे नेफ्रॉन का। अच्छे से समझाना, डायग्राम अच्छे से बनाना, इसको याद करना है। ठीक, ये हमारा हो गया आज इसका किडनी का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच।